नमस्कार, मैं हूं पवन नौटियाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की अगर बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें तो कई प्रकार के स्कूल आपने देखे होंगे, बहुत हाईटेक स्कूल आपने देखे होंगे। और जब भी बात मदरसों की आती है तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होते थे कि आखिर जो मदरसों की स्थिति है, जो मदरसों के स्कूल हैं, उनको किस तरह से आगे लाया जाए। एक मैं आपको जिस स्कूल की अब तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, शायद आप इस स्कूल की तस्वीर देख के चौंक जाएंगे कि क्या ये कोई मॉडर्न स्कूल है या ये मदरसा है। जी हाँ, ये देहरादून में बन रहा उत्तराखंड का एकमात्र जो पहला बन रहा है मॉडल मदरसा, जिसे हम कह रहे हैं मॉडर्न मदरसा, यहाँ बन रहा है देहरादून में लखीबाग मुस्लिम कॉलोनी में। मैं आपको सीधे दिखाता हूँ यहाँ की तस्वीरें और आप समझ पाएंगे कि आखिर जो उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि जो मदरसे हैं उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले मैं आपको इस क्लासरूम के बारे में दिखाऊंगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो क्लासरूम तैयार लगभग हो चुका है और आने वाले 1 तारीख से लगभग 1 अगस्त से जो है स्कूल शुरू होने वाले। यहाँ पे आपको आने वाले इसमें बच्चे भी पढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसकी खासियत अगर आपको देखेंगे, पहले तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये वेल फर्निश्ड यहाँ पर तैयार किया गया है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका डिस्प्ले। यानी यहाँ पर जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल नई टेक्निक के साथ पढ़ाई करेंगे। उनके पास बुक्स होगी सीबीएसई की, एनसीईआरटी की, और वो इस डिस्प्ले के माध्यम से, जो यहाँ पे टीचर होंगे वो डिस्प्ले के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे साथ यहाँ की जो यहाँ पर मैडम है जो बच्चों को पढ़ाएंगे, उनसे बात करते हैं। मैम, आप पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम कीरम अंसारी है। आप यहाँ पर टीचर अपॉइंट हुए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ जानना चाहेंगे कि जो ये मदरसा चलेगा, जो क्लासरूम चलेगा, इसकी क्या खासियत होगी? इसकी खासियत यही है कि आप देख सकते हैं कितना वेल फर्निश्ड है। और जैसे गवर्नमेंट स्कूल लगते हैं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल अलग ही है उससे निकल के आया। और इसका जो खासियत है, मेन अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये जो इसकी स्मार्ट बोर्ड है, ये इसका मेन स्मार्ट बोर्ड है। इसको आप कैसे चलाएंगे? कि आपको इसको मतलब आप लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ले ली है? कैसे कैसे आप इसको बच्चों को पढ़ाएंगे? ये नॉर्मल जैसे हम स्मार्टफोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे ही है, सिमिलर। हमें इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेनी पड़ी और ना ही हमें लेने की नीड है, और हम इसको नॉर्मली ऐसे चला सकते हैं। और ये टच स्क्रीन है। इसमें क्या क्या आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल किया है? मतलब इसमें अगर इंस्टॉलेशन के बाद अगर आप दिखा पाए इसको, तो फिर इसमें ये वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड में जैसे हम कुछ भी, अगर बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखानी हो या फिर कुछ लिख कर जैसे बोर्ड पर बताता है ना, वो बताना हो, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे कलर्स वगैरह, ये मार्कर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, इरेजर वगैरह सब कुछ जैसे नॉर्मली होता है अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम मीटिंग्स हमें रखनी है, ठीक है, मीटिंग हमें कंडक्ट करनी है, तो इसमें मीटिंग स्क्रीन भी है, ठीक है। प्लस अगर हमें इसमें ऐप सेंटर पे जाएंगे, अगर हमें कोई बच्चे को यूट्यूब कोई मूवी दिखानी है या फिर हमें कोई भी चीज़ उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तो इसमें क्रोम में जाएंगे और फिर हमारे पास इसमें नॉर्मली सब कुछ है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, सब कुछ इसमें अवेलेबल है और हम बच्चों को स्क्रीन से सब कुछ दिखा सकते हैं। अच्छा, अब बात पढ़ाई की आती है कि इसमें पढ़ाई कैसे कराई जाएगी, क्या क्या सब्जेक्ट बच्चों के पास होगा और कितनी क्लास तक यहाँ पे रहेगा? ये क्लास LKG to 8 है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो ये LKG to 8 तक है। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स जैसे जो स्कूल्स में नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो इसमें हैं ही, प्लस इसमें अरेबिक, दीनियात, उर्दू, वो भी इसमें प्लस इंक्लूड किया गया है। पैटर्न कौन सा यहाँ पे चलाया जा रहा है और बुक्स कौन कौन सी यहाँ पर बच्चों को? पैटर्न यहाँ पे CBSE का ही होगा और NCERT की बुक्स होंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जैसे छोटी क्लासेस है LKG वगैरह, उसमें दूसरी क्लास वो हो सकती है, बुक्स हो सकती है NCERT के अलावा, ठीक है। पर जो बड़ी क्लासेस है उसमें साइंस की बुक हो गई, मैथ्स की हो गई, SST की हो गई, वो सारी NCERT बेस्ड ही होगी। अच्छा, जो एडमिशन हुए हैं वो बच्चे कितने बच्चे हैं और कब से वो आएंगे, और उनमें क्या आपको देखने को मिला कि गर्ल्स ज़्यादा हैं या बॉयज़ ज़्यादा हैं, और उनको कौन से पैटर्न के तहत पढ़ाई कराई जाएगी? हमारे जो बच्चे अभी एडमिशन हुए हैं, 200 प्लस एडमिशन हो चुके हैं और 100 अभी होल्ड पे है, ठीक है। मतलब टोटल मान लीजिए 300 हमारे पास बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लड़कियों की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोकल एरिया में अभी लड़कियां ज़्यादा हैं और तो उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है बॉयज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद है हम कौन से पैटर्न से उनको पढ़ाएंगे। पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया क्या पैटर्न होगा, CBSE पैटर्न है उनका, ठीक है। और NCERT उनकी बुक्स वगैरह, NCERT बुक्स चलेगी।
ठीक? और मैम एंट्रेंस वगैरह कुछ यहाँ के लिए जो बच्चे आए थे उनका जो बच्चों के एडमिशन वगैरह हुए हैं उनका बाकायदा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, जैसे उनको क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं और फिर उन्होंने वो क्लियर किया है, उसी बेस्ड पर उनका वो हुआ है। तो 1 अगस्त से बच्चे यहाँ पर हाँ 1 अगस्त से मतलब इंशाल्लाह वो तो यही है कि 1 अगस्त से इसकी ओपनिंग हो जाए और बच्चों को वो हो जाए। अच्छा, और फैसिलिटी की बात करें तो बाहर आओ, अदर एक्टिविटी की बात करें तो क्या क्या आप लोग यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी कराएंगे? एक्टिविटी में हम जैसे नॉर्मली गेम्स वगैरह है, और हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कहीं पे वो करना है, गेम्स वगैरह करने हैं, बच्चों को कंडक्ट कराने हैं, तो हम वो सब कुछ बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस जो ये कोर्स वगैरह है, जो ये कोर्स होगा, ये यूनिफॉर्म होगी, ये इस साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मतलब ये इससे मतलब इस साल के लिए लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये सब क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यूनिफॉर्म भी प्लस कोर्स भी। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा मंथली फीस भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक साल के लिए। फिर नेक्स्ट साल का अभी कुछ मुझे आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट साल कुछ होगा कि नहीं होगा, पर इस साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, स्टाफ कितने हैं यहाँ पर आप लोग जो बच्चों को पढ़ाएंगे? 10+ स्टाफ है। ठीक है। उसमें अभी मैंने फीमेल्स का बताया आपको, अभी इसमें मेल्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। अभी आए नहीं है पर इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो मॉडर्न मदरसा तैयार किया जा रहा है, ये एकमात्र अभी उत्तराखंड का मॉडर्न मदरसा है जिसे सरकार के माध्यम से बोर्ड की माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल तक यहाँ पर न कोई फीस पड़ेगी, बच्चों को बैग वगैरह सब कुछ, बुक्स वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और इस माहौल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो अब तक मदरसों की एक इमेज थी कि मदरसों में सिर्फ जो है इस प्रकार की अन्य प्रकार की पढ़ाई होती है और CBSE पैटर्न लागू नहीं होता, वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं होता, ये सब इन बातों को जो है कहीं ना कहीं इस तरह से कोशिश की गई है कि वो भी अन्य स्कूलों के बराबर जो है उन बच्चों को लाया जाए। और आने वाले समय में जब भविष्य होगा, जो आने वाला समय होगा, तो क्योंकि इनका उद्देश्य यही है कि जैसे अब्दुल कलाम जी जो है देश के राष्ट्रपति जो थे, जिस तरह से उन्होंने वो देश के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, वैसे ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं आने वाले समय में इंजीनियरिंग, मेडिकल और तमाम उन क्षेत्रों में पहुँचें, और वो भी तमाम उन क्षेत्र बाकी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बराबरी कर पाएँ। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन।